सर्दियों के दिन करीब आ रहे हैं और इलेक्शन भी जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करीब आ रहा है। इसके पहले भी हर्ष मिश्रा के ग्राउंड रिपोर्ट पर आपने देखा होगा कि जो सवाल जवाब थे प्रधानमंत्री के चुनाव के और जो जनता के जो नज़दीकी तौर पर जो इलेक्शन महसूस कर रही है उसका यहाँ पे जो बयानबाजी उन्होंने की थी उसके तौर पर यहाँ पे उसी में सवाल जवाब करेंगे कुछ एलएलएम के जो हमारे पास छात्र हैं, जो उनसे पूछेंगे कि क्या वो इलेक्शन में जो दावेदारी जो इन चुनावी उन पे खेली जा रही है, ये जो एस जयशंकर जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए हैं जो प्रमुख चेहरा रहे हैं और ये धर्मेंद्र प्रधान जैसे रहे हैं कैबिनेट मंत्री और ये जो रेल मंत्री हमारे रहे हैं, तो आप उनको क्या लगता है उनको किस तरीके से उनका कार्यशैली जो है 5 साल के नज़रिए से किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए 5 साल क्या, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई 2014 से मैं बात करना चाहता हूँ और यूपी में 7 साल से इनकी गवर्नमेंट है, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अभी हाल ही में एमपी का चुनाव हुआ था, आप नरेंद्र सिंह तोमर किसी मंत्री हैं, आप उनके बूथ पे देखिए, जब उन्होंने कोई काम नहीं किया जनता उनको वोट नहीं कर रही, उन्होंने फायरिंग करवाई, हत्या करवाई, वहाँ गोली चलवाई। आने वाले 24 के इलेक्शन में ये किसी भी स्तर पर चुनाव जीतने के लिए जा सकते हैं। अभी देखिए वर्ल्ड कप हुआ, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया। इन्होंने ये अपना ब्रॉडकास्टिंग कराना चाह रहे थे, लेकिन किस्मत देखिए ये होती है कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। आपने सही वानखेड़े चुने होते, लखनऊ अपने इकाना स्टेडियम है सबसे खूबसूरत शानदार, यहाँ क्या नाम है वो वर्ल्ड कप अपने देश में आ जाता, होम ग्राउंड था। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, इन्होंने केवल धर्म और हर चीज़ में इन्होंने राजनीति घुसेड़ी है। आज जो इनके देखिए वरुण गांधी इन्हीं के सांसद हैं, लेकिन सच्चाई से उन लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने एक पढ़ा, ये कहा कि क्या नाम है उत्तर प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता के माध्यम से उन्होंने कहा कि तेरे मोहब्बत में हो गए हम इस तरह फना, और मांगी थी नौकरी अब मिल गया दाल चीनी चना। तो ये स्थिति है आज का युवा, किसी भी उसमें चले जाइए डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग, अभी यहीं आप खोज लीजिए, कोई परमानेंट नहीं है। पहले होता था 5 साल नौकरी किया चलो परमानेंट हो गया, उसका भविष्य। तो आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं आपके हिसाब से? जो मोदी की जो पार्टी रही है, जो तो कौन सी चुनावी पार्टी जिस पे आप जो उल्लेख करना चाहें और जो लग रहा है कि सही खेलेगी दावेदारी प्रधानमंत्री की चुनाव में? चुनाव में देखिए अभी इंडिया गठबंधन आ रहा है, अगर सही सलामत चला तो मोदी की 24 में विदाई हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी यहाँ अगर विपक्ष की है तो समाजवादी पार्टी है, उसके नेता अखिलेश यादव हैं। और आप एक बात और ध्यान में रख लीजिए, जिस तरह 22 में लोगों ने चुनाव में जो है इनको जितवाया, और आने वाले 24 के इलेक्शन में इतनी बड़ी दावेदारी समाजवादी पार्टी की रहेगी कि केंद्र में किसी की भी सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस दिख रहे हैं मोदी के, इसमें लहर ज़्यादा दिख रही है। लहर बस केवल राम मंदिर, हिंदुत्व, यही सब दिख रहा है। तो वोटरों को तो यही चाहिए। नहीं, वोटरों को देखिए, वोटर जिस दिन समझ जाएगा, धीरे धीरे समझ ही रहा है भाई। हम कह रहे हैं जो अभी मान लीजिए एलएलएम में जो है एलएलबी कर रहे हैं ग्रेजुएशन, उनका स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एडॉक पे टीचर आ रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी जा रही हैं। तो आपके हिसाब से जो 5 साल का जो जितना भी मोदी सरकार ने जो कार्यशैली की है उस पर आप नाखुश हैं? पूर्ण रूप से नाखुश हैं। हमने तो 2014 में इनको वोट दिया कि देश का क्या नाम है हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू जगाएंगे, हिंदू क्या नाम है अखंड भारत बनाएंगे। तो उन सब में कमी रह गई अभी भी। बिल्कुल, वो देश का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। मुद्दा देश की ये है बेरोजगारी, महंगाई। जब तक हमारे पेट में कुछ जाएगा नहीं, हम उस काबिल नहीं बन पाएंगे कि हम हिंदुत्व की बात कर सकते हैं। धर्म भी कहता है कि पहले जो है पेट पूजा, उसके बाद भगवान की पूजा। तो वो जो भारत में जो चुनावी पार्टियां रही हैं, जो आप यूपीए का जो हवाला दे रहे हैं, अब तो खैर इंडिया के तौर पर जो काम कर रही है, लेकिन मुद्दे वो भी समेटे हुए थे 5 साल के तौर पर, लेकिन कुछ अधूरापन रह गया होगा, तभी तो जो आजकल के जो वोटर हैं। देखिए जब कांग्रेस की तानाशाही सरकार, जैसे इंदिरा गांधी जी थी, आपातकाल लगाई, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन आपातकाल लगाया सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। उस समय ना मीडिया होती थी ना मोबाइल होता था, लोगों को घरों में कैद कर दिया, ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी जाती थी। ऐसी तानाशाही सरकार को भारत की जनता ने उखाड़ फेंका है। तो ये मोदी, उसके सामने कोई इनकी तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। इस देश के लिए सबसे सर्वोपरि जनता है, ये लोकतांत्रिक देश है, और जो भी चल पाएगा वो लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार चला पाएगा, चाहे मोदी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो। तो पूर्ण रूप से जो मोदी सरकार थी इनके हिसाब से विफल रही है। अब दूसरे पूछेंगे जो वो भी एलएलएम के छात्र हैं, उनसे पूछेंगे क्या मोदी सरकार उनके जो ये जो चल रही 2024 की जो पारी खेलने वाली है उस पर वो दावेदारी वो सही उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? आप बताइए, आपको मोदी सरकार के जो 5 साल रहे हैं, और जो सवाल मेरा ये भी था कि मंत्रिमंडल में जो उनके रहे एस जयशंकर जैसे मंत्री रहे हैं, और जो काफ़ी एक
जियोपॉलिटिक्स के तौर पर काफ़ी अपना जो है उन्होंने एक तरीके से पारी उन्होंने खेली है। और जो रेल मंत्री अभी जो हुए हैं वो भी एक काफ़ी बताए जाते हैं आईएएस हुए हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो मंत्रिमंडल में इनके कुछ पढ़े लिखे भी हैं, उस हिसाब से कुछ राजनीति बदली भी है। और देश वोटरों के हिसाब से तो खैर मोदी लहर अभी भी चल रही है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल समाज जो है वो क्या सोचता है, उसी की पारी में आज यूनिवर्सिटी जैसे यहाँ पे अध्ययन क्षेत्र में आए हैं, तो वो युवा क्या देख रहा है। देखिए, इनकी डबल इंजन की सरकार जो है, चाहे शिक्षा के मामले में हो या रोजगार के मामले में, सब फेल है। अब बिहार जैसे छोटे राज्य में एपीओ की वैकेंसी आती है 510, यूपी जैसे भारत का जो सबसे विशाल राज्य है उसमें 44 सीट आती है। हम लोग उसमें भी फाइट करके जाते हैं, लास्ट तक अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता। तो ये हाल है कि वैकेंसी इनको देना नहीं है, सिर्फ इनका पेपर वर्क होता है, सूट केस फाइल है, सिर्फ सूट केस पे कागज़ों पे इनका काम होता है, बाकी ज़मीन पर कुछ नहीं आता है। और बाकी इनके नेता कितने सक्षम हैं, किसको वही है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो ईडी सीआईडी और वगैरह वगैरह जाएगी, अगर इनके यहाँ आए तो गंगा जल में स्नान करवा के पवित्र कर लेते हैं उन्हीं मंत्रियों को, उन्हीं विधायकों को। अब तेलंगाना में देख लीजिए, एक कोई कांग्रेस का विधायक कैंडिडेट है, उसके यहाँ कल ईडी ने छापा मारा है। अरे भैया, सब दागी विपक्ष में बैठे हैं का, आपके यहाँ नहीं है? लेकिन कुछ कमियां हैं तभी तो वो सामने बार बार उजागर हो रही है। कमियां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कई कोयले वाले मामले में सीबीआई को कह दिया है ये पिंजरबंद तोता है, इसको जैसे यूज सरकार है जिसकी जैसे चाहे वैसे यूज किया। ये स्वतंत्र बॉडी तो है नहीं, न्यायपालिका से इनकी टकरार क्यों चल रही है? क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से उस पर हावी नहीं हो पा रहे हैं, इनका नहीं चल पा रहा है। लेकिन हाँ, उसको भी डोमिनेट करने की कोशिश किया जा रहा है। और जिस दिन न्यायपालिका गई तो देश का लोकतंत्र खत्म। हम लोग बस भारतीय संविधान को मानते हैं। या हिंदुत्व, हम ये बताइए, हिंदुत्व करते थे, क्या दिया वहाँ? हम घंटा बजाए। हिंदुत्व के नाम पर राम मंदिर दिया, जो इतने दिन से विवाद चला था, इतने दिन से जब विवाद चला था, वो राम मंदिर जो कोई सरकार जो नहीं, अटल जी की सरकार भी जो नहीं, वो हो गया ना। हाँ, उसी पे तो दावेदारी चुनावी निभाने जा रहे हैं। साहब, हमको रोजगार चाहिए। आप रोजगार कितना दिए हैं? जजों की कितनी संख्या कम है? 3000 जज हैं। आप कहते हैं कि जज जो है वो डेट पे डेट दे रहा, क्यों नहीं देगा? एक्स्ट्रा बर्डन जब दे रहे हैं, आप जजों की संख्या भर नहीं रहे हो, एपीओ सरकारी भर नहीं रहे हो, आप जो है भ्रष्टाचार दुगना हो गया है, क्यों नहीं करेंगे? आप बता दीजिए, कितने आप 10वें साल की आपकी सरकार चल रही है, कितने जजों को भर्ती हैं आप? हाँ, तो यही। पर वो ये एक तरीके से दावा तो ये कर रहे हैं मोदी सरकार की उन्होंने रोजगार में भी मीडिया की है पूरा, वो आप अपने मत लीजिए, पर्सनली मत लीजिएगा व्यक्तिगत। ये सोशल मीडिया को मैनेज कर लिए हैं, वो हमारा अब आपका माइंड ब्रेन वॉश हो चुका है, जो वो चाह रहे हैं वही हम लोग देख रहे हैं, हकीकत कोई नहीं देख पा रहा है। और लेकिन जिस दिन ये जनता जागेगी, जैसे कांग्रेस 70 साल राज की, आज की यूपी में क्या हाल है उसका, बीएसपी का क्या हाल है? तो चलिए, इस पे सब हटा के ये बताइए, फिर आपको कौन सी लग रही पार्टी जो इसमें मजबूत, कौन दिख रही जो खड़े उतरेगी? इंडिया गठबंधन। उसमें भी तो सब करप्शन फैला हुआ है, और जो पार्टी जो 2014 से पहले जो वो पार्टी जो मतलब थी शासन में, हटाई तो इसी तौर पर गई थी, करप्शन के तौर पर। मंत्री जी दूरबीन लगा के देखते हैं, उनका इतिहास उठा लीजिए, टाटा वोटा लगा था, राज से निकाले गए थे। अब तो सब उन्होंने जब सब क्लीन हो गए हैं, हाँ, अब क्लीन हो गए हैं। तो भैया देखिए, ये मशीनरी है, उसको जैसे चाह रहे हैं वैसे यूज कर रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। गड़बड़ सब है, हमको बस देखना है गड़बड़ में कौन अच्छा है, जो हमारे भविष्य देख सके, रोजगार दे, शिक्षा दे, बस यही चाहिए, महंगाई कम हो और क्या। इनके हिसाब से जो मोदी सरकार है वो खरी नहीं उतर पाई है। और जानेंगे ग्राउंड रिपोर्ट पे हर्ष मिश्रा के साथ में बने रहिए।